ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक मशहूर पंडित जी रहते थे। पंडित जी विद्वान थे और पूरे गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। लोग अपने दुख सुख में उनके पास सलाह लेने आते थे। लेकिन गांव में उनके बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। पंडित जी रात को किसी से बात नहीं करते थे और हमेशा सूर्यास्त से पहले ही अपने घर चले जाते थे। एक रहस्यमयी रात एक दिन गांव में एक नई शादीशुदा जोड़ी आई। उन्होंने पंडित जी के बारे में सुना और सोचा कि उनसे आशीर्वाद ले लें। लेकिन जब वे उनके घर पहुंचे तो रात होने वाली थी। गांव के लोगों ने उन्हें रोका और कहा, रात को पंडित जी के पास मत जाओ। लेकिन वे नहीं माने। पंडित जी का अजीब बर्ताव। जब वे पंडित जी के घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। पंडित जी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था। उनकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी थी। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हें नहीं पता रात में मुझे परेशान करना मना है? जोड़े ने माफी मांगी और कहा कि वे उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। पंडित जी ने उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें घर के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। रहस्य का पर्दाफाश जोड़े ने देखा कि पंडित जी के घर में कई पुराने ताबीज और काले जादू के सामान रखे थे। पंडित जी धीरे धीरे बदलने लगे। उनका शरीर विकृत हो रहा था और उनकी परछाई एक इंसान की नहीं बल्कि किसी भूतिया प्राणी की लग रही थी। डर के मारे दोनों बाहर भागे। उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा कि पंडित जी एक आम इंसान नहीं थे। वे एक तांत्रिक थे जो दिन में पंडित का रूप धारण करते थे और रात को अपनी भूतिया साधना करते थे। पंडित जी का अंत अगली सुबह गांव वालों ने पंडित जी के घर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर खाली था और उनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला। कहा जाता है कि उस रात के बाद पंडित जी कभी गांव को वापस नहीं लौटे। गांव वालों के लिए यह घटना हमेशा एक रहस्य बनी रही। कुछ लोगों का कहना था कि पंडित जी अपने काले जादू के कारण किसी दुष्ट आत्मा के शिकार हो गए, जबकि कुछ का मानना था कि उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और उसी का परिणाम भुगत रहे थे। वह घर जहां पंडित जी रहते थे धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग उस घर के पास से गुजरते वे अजीब अजीब आवाजें और छायाएं देखने की बात कहते। गांव की सीख इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह मान लिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उन्होंने यह भी सीखा कि केवल बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से गांव में यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही, ताकि लोग समझ सकें कि अंधविश्वास और अज्ञात शक्तियों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। वापस नहीं लौटे। गांव वालों के लिए यह घटना हमेशा एक रहस्य बनी रही। कुछ लोगों का कहना था कि पंडित जी अपने काले जादू के कारण किसी दुष्ट आत्मा के शिकार हो गए, जबकि कुछ का मानना था कि उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और उसी का परिणाम भुगत रहे थे। वह घर जहां पंडित जी रहते थे धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग उस घर के पास से गुजरते वे अजीब अजीब आवाजें और छायाएं देखने की बात कहते। गांव की सीख इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह मान लिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उन्होंने यह भी सीखा कि केवल बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस दिन से गांव में यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही, ताकि लोग समझ सकें कि अंधविश्वास और अज्ञात शक्तियों के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी का संदेश, यह कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि इसमें एक गहरी सीख छुपी है। पंडित जी जैसे व्यक्ति जो अपनी असली पहचान छुपाकर दूसरों को धोखा देते हैं, अक्सर अपने ही कर्मों के कारण विनाश का सामना करते हैं। साथ ही यह घटना लोगों को सिखाती है कि हर किसी पर अंधविश्वास करना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने इस घटना से यह भी सीखा कि सही गलत की पहचान करना और सच्चाई का सामना करना जरूरी है, चाहे वह कितनी ही डरावनी क्यों ना हो। अज्ञात चीजों की ओर आकर्षित होने के बजाय समझदारी और सतर्कता से काम लेना चाहिए। इस रहस्यमयी कहानी ने गांव वालों को हमेशा के लिए बदल दिया। पंडो।